नमस्कार, मैं हूं आनंद कुमार सिंह और आप मेरे साथ देख रहे हैं 24 रिपब्लिक। देश में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ते जा रहा है, लोग संक्रमित हो रहे हैं, लगातार पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। देश में लॉकडाउन जैसे हालात होने की स्थिति है, नाइट कर्फ्यू लगा दिया जाता है शाम 7 बजे के बाद से। वहीं दूसरी तरफ देश में पश्चिम बंगाल में लाखों लोगों की भीड़ रैली में उमड़ती है। बंगाल में चाहे ममता बनर्जी की रैली हो या फिर नरेंद्र मोदी जी की हो, अमित शाह की रैली हो, भाजपा टीएमसी की रैलियों में लाखों लोग जब बिना मास्क के भी पहुंचते हैं और जिस तरह से वहाँ 2 गज की दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग आपको दिखाई नहीं देती है। और एक तरफ देश में बड़े मीडिया टीवी चैनल्स ये लगातार दिखाते हैं कि हॉस्पिटल में बेड की कमी है, मरीजों की संख्या बढ़ते जा रही है। शमशान में 7 से 8 घंटे आपको लाश जलाने के लिए भी इंतजार करना पड़ता है। एक डर का माहौल अगर आप लगभग टीवी चैनल्स पे देखें तो आपको देखने को मिलता है कि कोरोना कितना हावी है, कितना प्रभावी है। फेफड़ों में संक्रमण 3 दिनों में, 4 दिनों में बढ़ता है। तो क्या देश को पश्चिम बंगाल में मौत के मुंह में नहीं ढकेला जा रहा है? कभी अगर आप अपना हौसला कमजोर पाते हैं तो एक बार पश्चिम बंगाल की रैली को देखिए। जब टीवी चैनल्स पर आप ये देखते हैं कि शमशान में 6-7 घंटे इंतजार करने के बाद आपको लाश जलाने की अनुमति मिल पाती है, हॉस्पिटल में बेड की कमी है, डॉक्टर इलाज नहीं करते हैं। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में जिस तरह से आप रैलियों को देखेंगे तो आपको अंदर एक कॉन्फिडेंस जगेगा। देश में एक राज्य में कोरोना के लिए माहौल है, बाकी अन्य राज्यों में लॉकडाउन वाली स्थिति है। ये समझ से परे है। क्या कोरोना चुनाव में नहीं जाता है? स्कूल छोटे छोटे बच्चों के बंद है और एक बार फिर से जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है, टेस्टिंग होना चाहिए था। जब कोविड-19 का वैक्सीन हमारे देश में आ गया, फिर हम ऐसी परिस्थिति में आ गए हैं, लोग कोरोना से मरे या ना मरे, भूखे मर जाएंगे। और जो परिस्थिति देश में आने वाली है उससे बड़ी जो चुनौती है उसको स्वीकार करना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, ये चीज़ें लगातार जरूरी है। सरकार को चाहिए कि दिन में और रात में ये मिला के अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग करते हैं तो सही है। तो ये हर राज्य के लिए पैमाना होना चाहिए। एक राज्य में चुनावी रैलियां हो रही हैं, लाखों लोगों की भीड़ उमड़ती है, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हैं, प्रधानमंत्री अमित शाह सबकी रैली में भीड़ उमड़ती है, टीएमसी की रैली में भीड़ उमड़ती है। वहाँ कोरोना का खतरा नहीं है। लेकिन अन्य राज्यों में अगर लोग सब्जियां खरीदे, दुकान पर जाएं तो कोरोना फैलता है। अगर आप मोटरसाइकिल चला रहे हो, 4 चक्का के अंदर में आप सफ़र कर रहे हो, उसमें भी आपको मास्क लगाना है। और जिस तरह से पश्चिम बंगाल में है, इससे तो लोगों में एक चीज़ आ रही है कि कहीं ना कहीं हमारे देश के नेता दूसरे राज्यों में, दूसरे राज्य के लोगों को मौत के मुंह में ढकेलने का काम तो नहीं कर रहे हैं अपने चुनावी फायदे के लिए। क्या कोरोना का भी राजनीतिकरण नहीं हो रहा है? सोचना होगा, समझना होगा। जान अपनी है, कोरोना से हम सभी को बचना है। एक वायरस है तो इससे हमें बचना है। इसके लिए हमारी ज़िंदगी है, सावधानी हमें बरतनी पड़ेगी। लेकिन हमें टीवी चैनल्स पर एक तरफ इतना भी डराया ना जाए कि लगे कि जैसे शमशान में 6-7 घंटों का इंतजार बाकी है। और एक तरफ नहीं, अगर एनर्जी लेनी है कि कोरोना से कैसे लड़ना है तो हमें पश्चिम बंगाल की रैली देखनी पड़ती है। एक तमाशा जो इस कोरोना महामारी को लेकर बनाया जा रहा है, कहीं डर का माहौल बनाया जा रहा है और कहीं ये है कि आप देख के आपको हौसला आता है कि कोरोना से डरने की आवश्यकता नहीं है, कोरोना से लड़ने की आवश्यकता है। जब भी दिल कमजोर हो, एक बार पश्चिम बंगाल की रैली को देखिए, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह की रैली को देखिए, तब आपको नई एनर्जी आपके अंदर में पैदा हुई, कोरोना से लड़ा जा सकता है। और एक तरफ अगर आप दूसरा टीवी चैनल खोल देते हैं तो आपको पता चलेगा कि हॉस्पिटल में बेड की कमी है और 6 से 7 घंटे आपको लाश जलाने के लिए इंतजार भी करना पड़ता है। कहीं ना कहीं इसकी मार्केटिंग की जा रही है, कहीं ना कहीं पैसे उगाही का ये व्यवसाय कोरोना को बनाया जा रहा है। जहाँ अगले दिन पॉजिटिव होता है, दूसरे दिन निगेटिव होता है और आपके संपर्क में जितने लोग आए हुए हैं उनकी भी टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग का पैसा लगता है। कहीं ना कहीं कोरोना को अवसर में बड़े अस्पतालों ने बदलने की एक कोशिश की है और इसको समझना होगा। होम क्वारंटाइन होके आप कोरोना पर जीत पा लेते हैं, रिकवर हो जाता है। कई लोग
कोरोना वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना पॉजिटिव हो जा रहे हैं। मामला क्या है, चक्कर क्या है, कुछ ना कुछ तो है, समझना हो। धन्यवाद।